नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने इंग्लिश का जो नया चैनल बनाया है उसका नाम है इंग्लिश बाय पुनीत अक्सर। आप चेक करिएगा यूट्यूब पर जाकर इंग्लिश बाय पुनीत अक्सर, मैं आपको कहीं ना कहीं मिल जाऊंगा। पॉइंट समझिएगा कि अभी एयरफोर्स का जिन्होंने एग्जाम दिया है उनका जीडी होना है, सिंपल सी बात है। और मैं आपको सिखाने भी वाला हूं कि इंग्लिश को बोला किस तरह से जाता है। तो ये दोनों को मर्ज करेंगे, हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे और जीडी के लिए कुछ पर्सनल टॉपिकों को हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आज के बाद जितनी बार भी वीडियो आएंगी इंग्लिश कैसे बोली जाती है, पहले तो हम ये सिखाएंगे और फिर आपको जीडी की भी प्रिपरेशन उसके साथ मिक्स कराऊंगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं इस उद्देश्य से कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, इस बात से हमें दूर दूर तक कोई नाता नहीं, लेकिन आप इस चैनल पर वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजों में क्लैरिटी आएगी। तो 5 या 10 मिनट की वीडियो हुआ करेगी, लेकिन हम एक बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा किया करेंगे। तो मैं आज आपको सिंपल करके बस इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि इंग्लिश को बोलने के लिए स्टार्ट कहां से करें, मतलब इंग्लिश बोलना स्टार्ट कहां से करें, इस मुद्दे को मैं क्लियर करना चाहूंगा। तो मैं आपको सिंपल से कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि इंग्लिश को बोला किस तरह से जाता है, स्टार्ट किस तरह से किया जाता है। तो पॉइंट समझिए, हर इंसान को, ठीक है ना, इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, सिंपल सी बात है, और उसको सुनना अच्छा लगता है। लेकिन जब भी बोलने की बारी आती है उन्होंने कहता भैया हमसे ना हो पाएगा, हमारे दिमाग में एग्जैक्ट वर्ड नहीं आते, हमसे कोई पूछ लेता है ना तब यार हम नहीं बोल पाते, वैसे तो हम कभी कभार एक आध दो वर्ड बोल लेते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं इनका सिंपल सा उपाय बताना चाहता हूं कि आप स्टार्ट कहां से कर सकते हो। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा, प्लीज आप फोकस करके इस बात को समझने की कोशिश करना। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि इंग्लिश आप स्टार्ट कहां से करेंगे, तो उसके लिए बढ़िया प्यारा सा एग्जांपल समझिए। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई आप इंडिया के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बताओ, भाई साहब आप घंटों तक चुप नहीं होगे, मतलब क्या क्या बता सकते हो इसको तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। तुम बहुत कुछ बता सकते हो अपने प्रधानमंत्री के बारे में। अगर मैं तुमसे यही पूछूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कुछ बताइए, सही बता रहा हूं आपको एक दो बात ही पता होंगी, उससे ज्यादा कुछ बात नहीं पता होगी। अब इस लॉजिक को समझिए कि क्यों नहीं पता होंगी, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज की कमी है अमेरिका के बारे में। ये बातें आपको क्लियर हुई। अब इस बात के विपरीत सोचकर देखिए, आप इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन आप पर कुछ कमी है नॉलेज की। नॉलेज की मतलब जैसे कि स्पीकिंग में जो सेंटेंस यूज होते हैं वो आपने पहले कभी देखे नहीं। आप अगर हिंदी से इंग्लिश उस वक्त बनाओगे जिस वक्त आप बोलना चाहते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भैया कि तुरंत की तुरंत आप इंग्लिश बनाओ और बोल दो। पहले तुम्हें कुछ आना चाहिए या वो चीज तुम्हें नॉलेज के अंदर होनी चाहिए कि भाई इस कंडीशन पे मैं इस तरह की बातें बोल सकता हूं, तब मुझे ये पता चलेगा। तो इससे आपको ये पता लगता है कि पहले आपके अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतने सेंटेंस किस किस सिचुएशन पे क्या क्या बोला जाता है ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो भाई साहब भगवान भी आ जाए ना तो तुम्हें मुंह से इंग्लिश ना निकलेगी, सही बता रहा हूं, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट समझिए, कई लोगों को नॉलेज होती है कि कब क्या बोलना है, लेकिन उनके अंदर करेज नहीं होता बोलने का। पॉइंट समझना, पॉइंट क्या होता है कि उनके अंदर करेज नहीं होता क्योंकि वो हर वक्त ये सोचते रहते हैं अरे यार हेड लगाऊं कि हैज आएगा, अच्छा इजी, अरे नहीं इसके साथ ये गलत बोल दिया, इसके साथ वो गलत बोल दिया। वो अपने दिमाग को इतना कॉन्ट्राडिक्शन में डाल देते हैं कि भाई मैंने गलत बोल दिया तो क्या होगा, अरे हाँ भाई तूने गलत बोल दिया तो क्या, मतलब अगर तूने गलत बोल दिया तो क्या। इसकी डर की वजह से, ये करेज न होने की वजह से कहीं मैं गलत ना बोल दूं, लोग स्टार्ट ही नहीं करते। तो भाई करेज जरूरी है, आप गलत बोलिए, आप कुछ भी करिए पर बोलिए, क्योंकि स्पोकन मैच का मतलब होता है बोलना। आप सब करना चाहते हो लेकिन बोलना नहीं चाहते। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट फ्लुएंसी। अगर आप बोलना भी सीख गए तो मेन चीज होती है फ्लुएंसी। अब क्या होता है, लोगों के बड़े बड़े कमेंट, मतलब बड़े बड़े डिजायर होते हैं कि भाई फ्लुएंसी नहीं आती, मतलब बोल तो लेते हैं, 2-4 वर्ड बोलते हैं, 2-3 लाइन बोल लेते हैं, जैसे हमें किसी और पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करनी होती है तब हमारे दिमाग में कोई वर्ड नहीं आता। जैसे आपसे बोले थे भैया कि अपने संसद के बारे में बोलिए, अब अच्छा संसद बढ़िया, बस इससे ज्यादा हमें कुछ आता ही नहीं। तो पॉइंट समझिए, पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, फिर करेज होना चाहिए और तीसरी बात फ्लुएंसी होना चाहिए।
अब फ्लुएंसी के लिए क्या कर रहे हैं, एक बात समझिए, फ्लुएंसी एक्चुअल में लर्निंग एस्पेक्ट है ही नहीं। आप चाहकर भी फ्लुएंसी नहीं ला सकते। अगर तुम ये चाहते हो कि कोई दूसरा मुझे कैसे भी फ्लुएंसी सिखा दे तो ये महज एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। तुम्हें कोई दूसरा फ्लुएंसी सिखा ही नहीं सकता। आपको फ्लुएंसी के लिए क्रिएटिव होना पड़ेगा। अब ये कहो कि भैया ये कैसे होता है, क्रिएटिव कैसे होता है, तो वो आपके साथ टीचर मिलकर काम करता है। वो कैसे करता है इस बात को जब समझ पाओगे जब तुम मेरी क्लास लोगे। आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, अब वहां पर आप कितना बेहतर सोच सकते हो। एक्चुअली अगर तुम्हें इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है लेकिन फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाते तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी की कमी है। मतलब जैसे कि मैंने कोई कंडीशन देखी तो यहां पर मुझे नॉलेज है, मुझे करेज है, तो मैं किस तरह से वर्ड बनाऊंगा, किस तरह से वर्ड बनाऊंगा, कहां से बनाऊंगा, ये दुनिया में कोई सिखा ही नहीं सकता। इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्रिएटिव चीजें होंगी और क्रिएटिविटी आती कहां से है वो आपको मेरे लेक्चर देखने के बाद पता चलेगा कि क्रिएटिविटी को क्रिएट किस तरह से किया जा सकता है। तो मेनली 3 पॉइंट है। पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा करेज होना चाहिए। फ्लुएंसी आने के लिए तुम्हें क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ेगी। अगर ये 3 पॉइंट आपके पास हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलोगे, बड़े प्यार से बोलोगे और फर्रेटेदार इंग्लिश बोलोगे। तो मेरे दोस्त, आज के बाद मैं जीडी की प्रॉपर तैयारी कराऊंगा आपको। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश कैसे बोली जाती है ये भी बताऊंगा। बहुत सारी चीजें बताएंगे। हम छोटी छोटी वीडियो बनाया करूंगा 10 से 15 मिनट की, और वो वीडियो आपके लिए इतनी यूजफुल हुआ करेगी, उसमें सारा का सारा मैं कवर कर दिया करूंगा कि आपको क्या चाहिए और किस तरह से आपको निकालना है। तो बस मेरे दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारे चैनल को विजिट करिए और भाई साहब घंटा दबा दीजिए, घंटी दबा दीजिए, कुछ भी बता दीजिए दबा दीजिए, मतलब हमारे चैनल को विजिट करिए। अगर आपको सच में ऐसा अच्छा लगता है कि ये कुछ अलग चैनल है तो ही सब्सक्राइब करना, और बाकी 2-4 दिन देखे मतलब बंद कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहता हूं। प्लीज हमारे चैनल को विजिट करना और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जीडी के लिए और स्पोकन के लिए। नमस्कार।